आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं मॉडल टेस्ट पेपर 10th वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसका प्रश्न आप लोग देखिए, ठीक है। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चयन कीजिए। इसमें कौन से उपसर्ग का चयन हुआ है? शा है? नहीं, सा नहीं है, सम भी नहीं है, सन भी नहीं है, ठीक है। इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सम में। अगला है औन्नत में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो औन्नत में आ नहीं है, आ भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ठीक है। औन्नत सीधे आ रहा आओ, इसलिए औन्नत है, ठीक है, औ है। अब अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में है आ नहीं है, अति भी नहीं है, ठीक है, अध भी नहीं है। अध्यक्ष में अब आपको लगेगा कि अधि कैसे आ गया, क्योंकि ई की मात्रा नहीं है। तो आप ये समझिए एक अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग और रिच्छ मूल शब्द है, ठीक है। ये मूल शब्द उसके कहे जाएंगे। तो अध्यक्ष शब्द का उपसर्ग और मूल शब्द होगा गा अधिधनयक्ष उपसर्ग। आदि मूल शब्द यक्ष, जो अर्थात नेता या प्रमुख को दर्शाता है। इस प्रकार अध्यक्ष शब्द का उपसर्ग अधि होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया अधि। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है। ये सब नहीं था। कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली, यहाँ बताया जा रहा है। तो गद्दी जो मिली थी, पंथ श्री प्रकाश मुनि को गुरु गद्दी सौंप दी गई थी। लेकिन यहाँ जो दिया गया है, यहाँ गलत दिया है। यहाँ जो विकल्प है, कबीरदास के मरने पर उनको गद्दी किसको मिली, तो यहाँ विकल्प बता रहे हैं धर्मदास, लेकिन धर्मदास नहीं है, ठीक है। या हो सकता है किसी किताब में हो, लेकिन यहाँ बताया जा रहा पंथ श्री प्रकाश मुनि जी को मिली थी, ठीक है। कबीरदास के जो थे वो उन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की, जिसमें कबीर ज्ञान पयोनिधि विशेष उल्लेखनीय। वर्ष 1991 के बाद उन्होंने पंथ श्री प्रकाश मुनि को गुरु गद्दी सौंप दी थी। किसको सौंपी थी? पंथ श्री प्रकाश मुनि को सौंपी थी, ठीक है। तो जो है यहाँ हो जाएगा पंथ श्री प्रकाश मुनि। पंथ श्री प्रकाश मुनि। अब आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश मुनि, आगे समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं लिखने का प्रयास कर रही हूँ, लिख रही हूँ प्रकाश मुनि। और वैसे यहाँ जो विकल्प दिया गया है वो धर्मदास बता रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। वैसे सही पंथ श्री प्रकाश मुनि, ठीक है। अब अगला है उक्त भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना के संबंध रखती हैं तो कुछ निर्गुणोपासना से संबंध रखती हैं। तो इसमें क्या है? नरसिंह मेहता नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं, कबीर भी नहीं है, ठीक है। सगुणोपासना के संबंध रखती हैं तो कुछ निर्गुणोपासना से संबंध रखती हैं। तो इसमें नामदेव जी हैं। स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था? जिस विरक्त दल का संगठन इन्होंने किया था उनका नाम क्या था? विरक्त दल, उन्मुक्त दल, ठीक है। यहाँ दल पूछा गया नागा कि बैरागी। वैसे यहाँ विरक्त दल नहीं, उन्मुक्त दल भी नहीं, नागा भी नहीं, यहाँ बैरागी है, ठीक है। उन्होंने शास्त्रों के अनुसार, रामानंद जी शास्त्रों के अनुसार राम भक्त धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाया था। और संत कबीर जी के मिलने से पहले स्वामी जी ने क्षेत्रीय रूप में वैष्णव बैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसलिए यहाँ जो है बैरागी शब्द सही हो जाएगा, ठीक है। हनुमान जी की आरती के रचनाकार हैं। अब हनुमान जी के आरती के रचनाकार ऐसे पता होगा आप सभी को, ठीक है, रामानंद जी हैं हनुमान जी के आरती के रचनाकार। अगला है रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? रामचरितमानस की जो रचना हुई थी 2 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष भी नहीं है, 2 वर्ष 6 माह है कि 2 वर्ष 7 माह है, ठीक है। तो 2 वर्ष 6 माह भी नहीं है, 2 वर्ष 7 माह है।
वैसे यहाँ जो गीता प्रेस गोरखपुर के जो संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार के अनुसार दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा हुआ था। ठीक है, रामायण की रचना करने में, समझ जाएंगे आप। अगला है भक्तमाल के रचयिता का नाम बताइए। भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभादास जी। ठीक है, ये सब नहीं है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है? अब इसमें बताना है कौन सा प्रभावित है। गोदान की रंगभूमि की कर्मभूमि की सेवा सदन। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, वैसे प्रेमचंद्र हिंदी के एकमात्र ऐसे कहानीकार हैं जिनकी लगभग 25 कहानियां प्रत्यक्षता गांधी दर्शन एवं गांधी आंदोलनों आदि पर मिलती है। ठीक है, और वे 1921 से उनके अंतिम समय तक मिलती है। 1921 से उनके अंतिम समय तक मिलती है गांधी दर्शन एवं गांधी आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ जो विकल्प में दिया गया रंगभूमि है, तो अगर विकल्प में रंगभूमि भी रहे खाली तो भी आप मार सकते हैं सही, और अगर गोदान भी है तो सबसे ज़्यादा सही होगा गोदान। ठीक है, क्योंकि गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण किया गया है। और गोदान हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ गोदान पूरे तरीके से सही है, लेकिन वैसे कहीं कहीं रंगभूमि भी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा विकल्प में, अगर दोनों में से एक होगा, केवल वहाँ रंगभूमि होगा तो रंगभूमि मारिएगा, अगर गोदान होगा तो गोदान मारिएगा। ठीक, वह शब्द चुनिए जिसमें निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ उपसर्ग का प्रयोग पूछा गया है। वैसे अगर एक बार मैं और प्रेमचंद्र के बारे में बता दे रही हूँ आपको। प्रेमचंद्र की गोदान पूर्व प्रमुख कृतियाँ गांधीवाद से प्रभावित ये जान पड़ती है। ठीक है, और वैसे तो प्रेमाश्रम भी है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, कर्मभूमि है, वैसे बहुत से उपन्यास हैं इनके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना गया है वो गोदान ही माना गया है। ठीक है, अगला है अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ जो नहीं हुआ है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग वो बताना है। ठीक है, तो अप है, तो अप में कहाँ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अपमान में तो हुआ है, वो अपकार में भी, अपवाद में भी, अपरिपक्व में नहीं हुआ है, ये सही हो गया। परा का कौन सा उपसर्ग यहाँ जो है नहीं है। ठीक है, तो पराजय है, पराभव है, पराक्रम है, ये पराग नहीं है। आनंद रघुनंदन के रचनाकार हैं, तो आनंद रघुनंदन के रचनाकार तुलसीदास नहीं, बलदेव प्रसाद भी नहीं, मैथिली गुप्त भी नहीं है। आनंद रघुनंदन के रचनाकार है महाराज विश्वनाथ सिंह जी। ठीक है, अगला है पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन रिपकाज, उक्ति किसकी है? यह उक्ति जो है किसकी है ये बतानी है। ठीक है, तो जगनीक है, भट्ट केदारनाथ है कि नरपतनाल है कि चंद्रवरदाई है, ये बताना है आपको। तो जगनीक नहीं है, नरपतनाल भी नहीं, भट्ट केदार भी नहीं, चंद्रवरदाई जी हैं। चित्ररेखा किसकी रचना है? चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ये सब नहीं है। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा सूरदास की नहीं है, मीराबाई की भी नहीं है, विद्यापति की भी नहीं है, ये तुलसीदास की है। ठीक है, ये तुलसीदास की कृति है। अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे ये बताना है यहाँ। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक श्याम सुंदर दास, एक मिश्र बंधु हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये ब्रिटिश हुकूमत में इंडियन प्रेस के संस्थापक बाबू चिंतामण घोष ने 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ठीक है, कराया था इन्होंने, और ये हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं ये मानते हैं 1903 से दिसंबर 1920 तक इसका संपादन किए थे। ठीक, और सरस्वती हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी।
ठीक है। इस पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से 1900 ईस्वी के जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था। ठीक, समझ में आ गया होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला है उर्वशी चंपू के रचयिता हैं। उर्वशी चंपू के रचयिता कौन है? तो उर्वशी चंपू के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। श्रीधर पाठक, दिनकर, लोचन प्रसाद पांडे नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। रस की संख्या 8 किसने मानी है? रस की संख्या 8 जो मानी गई है, किसने मानी है? तो ये भरत जी ने मानी है रस की संख्या 8। ठीक है, रस की संख्या 8 माना है इन्होंने। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली के रचयिता जो हैं वो सूरदास हैं कि तुलसीदास हैं कि नंददास की मीराबाई? तो सूरदास नहीं, नंद भी नहीं, मीराबाई भी नहीं, ये तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि हैं? संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि हैं सुंदरदास जी। ये दादू जी और रज्जब नहीं है। ठीक है, दादू और रज्जब नहीं है। अगला है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? पता होगा आप सभी को। ठीक है, तो मिश्र बंधु नहीं है, रमाशंकर शुक्ल भी नहीं, नंदुलारे वाजपेयी भी नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। राजा भोज का सपना के लेखक हैं? राजा भोज के सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि हैं? कौन से कवि हैं? रामचंद्र। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि हैं, तो ये हैं निराला जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। छायावाद किसकी दृष्टि में विलायती व्यंजनावाद का नया संस्करण है? विलायती व्यंजनावाद का नया संस्करण है रामचंद्र शुक्ल। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला? यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अब अकाल में सारस तो मिला है, मैं वक्त के हूँ सामने, इसमें भी कविता के नए प्रतिमान में भी। ठीक है, नहीं जो मिला है वो आवारा मसीहा है। समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन ने कि पीर तकी सूक्त के रचयिता कौन है? इस सूक्त के रचयिता मतराम जी नहीं है, आलम भी नहीं, घनानंद भी नहीं है। इस सूक्त के रचयिता ब्रजनाथ जी। हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे? तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, राधा कृष्णदास भी नहीं, राधा निवास दास भी नहीं है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। सादगी, असलियत और जोश कविता की इन विशेषताओं को रेखांकित करने वाले आलोचक कौन हैं? ठीक है, तो श्याम सुंदर दास नहीं है, पद्य सिंह शर्मा भी नहीं, प्रताप नारायण मिश्र भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय का चयन विकल्पों से कीजिए। यहाँ प्रत्यय पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रत्यय धार्मिक, धार्मिक का प्रत्यय क्या होगा? इक होगा। धार्मिक का प्रत्यय इक होगा। विशैला का प्रत्यय क्या होगा? विशैला का प्रत्यय ला नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, एला भी नहीं होगा, ऐला होगा विशैला का प्रत्यय। ठीक है, पुजारी का प्रत्यय क्या होगा? पुजारी का प्रत्यय सीधे समझ आ रहा है आरी होगा। ठीक है, पत्रकार का प्रत्यय क्या होगा? पत्रकार का प्रत्यय कार होगा। पत्रकार का प्रत्यय सीधे निकल रहा। खिलाड़ी का प्रत्यय क्या होगा? खिलाड़ी का ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, खिलाड़ी का प्रत्यय होगा आड़ी। निराला द्वारा संपादित पत्रिका थी? निराला द्वारा संपादित पत्रिका थी तो पता होगा आपको मतवाला। ठीक है, छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ी का संबंध बिहारी से नहीं है, पश्चिमी से भी नहीं है, राजस्थानी से भी नहीं, पूर्वी हिंदी से है। निम्नलिखित में से कवि और आचार्य दोनों कौन हैं? निम्नलिखित में से कवि और आचार्य दोनों कौन हैं? ठीक है, तो बिहारी नहीं है, घनानंद भी नहीं, देव भी नहीं, ये भिखारी दास हैं। आचार्य और कवि दोनों हैं। ठीक है, अगला है इनमें से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया? रघुवंश का अनुवाद किया भारतेंदु जी नहीं, राधिका रमण भी नहीं, जगमोहन सिंह भी नहीं। ठीक है, ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। रघुवंश का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? तो बघेली नहीं है, मैथिली भी नहीं है, मेवाती भी नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है?
वो है बांगरू। ठीक है, अगला है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं, तो इनके तो 12 शिष्य कहे गए हैं। ठीक है, ये भी नहीं है, 10 भी नहीं, 9 भी नहीं है, 12 शिष्य हैं। अब 12 शिष्य के नाम है, इनके 12 शिष्य के नाम भी मैं एक बार बता दे रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। उन्होंने अनंतानंद, भावानंद, पीपा सेन नाई, धन्ना, नाभादास, नरहरयानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती जैसे 12 लोगों को अपना प्रमुख शिष्य उन्होंने बनाया था, ठीक है, जिन्हें 12 महाभागवत के नाम से भी जाना जाता है। अब आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है, तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी हैं, इसमें हो गया रूप गोस्वामी जी। अब ये जो है नीलमणि फूकन, इनका नाम था नीलमणि फूकन नाम था इनका। ठीक है, और असमिया भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। असमिया साहित्य में उन्होंने ऋषि तुल्य माना जाता है उनको। ठीक, इतना ही जान लीजिए। अब हम अगला पढ़ते हैं, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है। बरवे नायिका भेद रहीमदास जी की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे वो तीसरे सप्तक के कवि थे। ठीक है, तीसरे सप्तक के कवि थे। ठीक, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल हिंदी की गतिशील जनवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि, अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे सप्तक में संग्रह के महत्वपूर्ण कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। ठीक है, अगला है नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी जी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। ठीक है, तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में हुई थी। अगला है विरह वारिस के रचयिता कवि का नाम क्या है। विरह वारिस के रचयिता कवि का नाम क्या है। ठाकुर बोधा, आलम घनानंद, तो ये बोधा हैं। ठीक है, बोधा हैं। इनमें से धूमिल की कृति कौन सी है। इनमें से धूमिल की कृति है संसद के सड़क तक। ठीक है, संसद के सड़क तक, यहाँ से होना चाहिए, संसद से सड़क तक। ठीक है, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसका नाम है उर्वशी। दोहा कोश के रचयिता कौन है। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा जी। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी लिपि से। चारों फल मानत चारों चड़क को यह उक्ति किसकी है। यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्त है मलुकदास की नहीं है, नंददास की भी नहीं, तुलसीदास की भी नहीं, यह उक्ति है सुंदरदास जी की। ठीक है, ये उक्ति है सुंदरदास जी की। अगला पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसे किया। प्रवर्तन किसे कहा गया है। ठीक है, किया नहीं है। ठीक, तो ये जो है महाप्रभु चैतन्य नहीं है, हित हरिवंश भी नहीं, माधवाचार्य भी नहीं है, वल्लभाचार्य जी को कहा गया है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं केशवदास जी हैं। अगला है हिंदी का पहला उपन्यास है। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है। कई बार वैसे मेरे वीडियो में प्रश्न हो चुका है। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है या किस आलोचक की उक्ति है। और मुझे विश्वास है जो बच्चे मेरे पहले वीडियो देख चुके होंगे, जो प्रश्न वहाँ आप देखे होंगे, आपको यहाँ तुरंत उसका आंसर पता चल जाता होगा। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य या किस आलोचक की उक्ति है। ठीक है, तो यह उक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला है भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं।
भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? विट्ठलनाथ जी नहीं, रामानुजाचार्य भी नहीं, रामानंद भी नहीं। ठीक है, ये रूप गोस्वामी जी हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी है पद्याकर की रचना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्द को विलोम अधोलिखित 4 विकल्पों में से छांटिए। अब यहाँ जो है विलोम शब्द बताना है। ठीक है, उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम अपकार होगा, भला प्रतिकार प्रत्युपकार नहीं होगा। उदय का विलोम क्या होगा? उदय का विलोम होगा अस्त। ठीक है, यहाँ अस्तु दिया गया है, गलत लिखा हुआ है, ये मात्रा नहीं रहेगी। ठीक है, उदय का विलोम होगा अस्त। जैसे उदय का विलोम अस्त होता है, सूर्योदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूर्यास्त होता है। ठीक है, सूर्योदय का विलोम शब्द क्या होगा? सूर्यास्त होगा। अगला है अनुज का विलोम। अनुज का विलोम मनुज है कि धनुज है कि अनुजा है कि अग्रज है? तो अनुज का विलोम होगा अग्रज। ठीक है, अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम होगा विराग। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक का विलोम जो यहाँ विकल्प दिया गया है, सभी विकल्प गलत हैं, मानसिक, काल्पनिक, बौद्धिक, भौतिक। ठीक है, तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द आप लोग जान लीजिए। आध्यात्मिक का विलोम शब्द होगा अनाध्यात्मिक। अनाध्यात्मिक, आप वीडियो देखेंगे तो मेरी आवाज़ सुनाई देगी आपको, इसलिए मैं नोट नहीं कर रही हूँ यहाँ, आप नोट कर लीजिएगा। आध्यात्मिक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द होगा अनाध्यात्मिक। अनधन आध्यात्मिक बराबर अनाध्यात्मिक है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं आयात। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? निर्यात। कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन थे? इनमें से कवि कौन थे? ठीक है, कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले, कलाधर कहा गया है जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर यहाँ कहा गया। हिंदी साहित्य के कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद को कलाधर के उपनाम से जाना जाता है। अब आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला है झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है? तो उनका नाम क्या है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, अगला है महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? निराला जी का हुआ था महिषादल में। अगला है मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? ये पूछा गया है, तो ये बताना है अविधा है कि लक्षणा की व्यंजना की तात्पर्य। ठीक है, तो इसमें अविधा नहीं है, व्यंजना भी नहीं है, तात्पर्य भी नहीं है, लक्षणा है। ठीक है, अगला है शिव शंभु का चिट्ठा के रचयिता कौन है? शिव शंभु के चिट्ठे के रचयिता हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन सी भाषा मुंशी था? कौन भाषा मुंशी था? ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन भाषा मुंशी था? तो वो थे सदल मिश्र जी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कविवचन सुधा का संपादक कौन था? कविवचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरीशचंद्र जी थे। कौन थे? भारतेंदु हरीशचंद्र जी थे। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह जी। ये बाबू ब्रजनंदन साया नहीं है, भारतेंदु हरीशचंद्र भी नहीं, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं है, ठाकुर जगमोहन सिंह जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुर कहो राम भेजन मोको मोहि लगत राज डगरो सो इस पंक्ति की बोली है। इस पंक्ति की बोली राजस्थानी नहीं है, अवधी भी नहीं, छत्तीसगढ़ी भी नहीं है। इस पंक्ति की बोली है गुर कहो राम भेजन मोको।
ये ब्रज भाषा है। ठीक है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले लेखक हैं, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले लेखक का नाम है, रामविलास शर्मा नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर भी नहीं, शिवप्रसाद सिंह भी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। ठीक है, हार की जीत कहानी के लेखक हैं, हार की जीत कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा जी नहीं है, भगवती प्रसाद भी नहीं है। ये जो है हार की जीत लेखक के कवि का नाम है सुदर्शन। ठीक है, ये भी नहीं है। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं, नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी, ये सब नहीं है। अगला, यथार्थवाद को लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात के रूप में किसने परिभाषित किया? किसने परिभाषित किया है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने परिभाषित किया है। निम्नलिखित शब्द के नीचे उसके संभावित 4 पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, उनमें से एक शब्द गलत है, छांटिए। ठीक है, एक शब्द गलत है, छांटिए। ईश्वर। अब ईश्वर में क्या गलत है ये पढ़ करके आप लोगों को ही पता चल जाएगा। परमेश्वर सही, परमात्मा सही, जगदीश सही है, ब्रह्म गलत है। ठीक है, उन्नति का क्या है, इसमें भी गलत ही बताना है। तो उन्नति का प्रगति है, विकास है, उत्थान है, ये उदय नहीं है। दृष्टि का क्या है, यहाँ गलत छांटना है। ठीक है, एक शब्द गलत है जो छांटना है। अब दृष्टि का क्या है, तो दृष्टि का आँख भी है, नज़र भी है, पर्यायवाची, निगाह भी है, टकटकी नहीं है। ठीक है, अजेय का क्या है, अजेय का अजित है, अपराजित है, अपराजेय, विजित नहीं है। ठीक है, विजित नहीं है। अंधकार का क्या है, अंधकार का तम है, तिमिर है, अंधेरा है, ये प्रभा नहीं है। ठीक है, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना क्या होगा? अगला देखते हैं, अंधकार हो गया। अब जो है छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना, मूंग की दाल बनाना, अधिक परेशान करना, दाल में मूंग डालना, मुसीबत में डालना। ठीक है, ये जाएगा। तो ये कहाँ है, ये नहीं होगा, मूंग की दाल भी नहीं होगा और दाल में मूंग डालना भी नहीं होगा, मुसीबत में डालना भी नहीं होगा। ठीक है, अधिक परेशान करना होगा। कानों में तेल डालना, कानों में तेल डालना मतलब है ध्यान न देना, किसी बात को न सुनना। इनमें से किस लेखक ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है? इनमें से किस लेखक ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है? तो अमृत राय ने नहीं लिखी, रामविलास शर्मा भी नहीं, गे भी नहीं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने माना है। अगला है, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? ये शोक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधा अधूरे तो है, आषाढ़ का एक दिन भी है, लहरों के राजहंस भी है, ये 8वां सर्ग नहीं है। कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो ये कार्निलिया तो है, अलका भी है, कल्याणी भी है, भाट नहीं है। ठीक है, हृदय की मुक्तावस्था को रसदशा किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, अगला है 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? 8वां सर्ग नाटक के रचयिता मोहन राकेश नहीं है, धर्मवीर भारती भी नहीं, लक्ष्मी नारायण मीर भी नहीं है। ठीक है, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा जी हैं। कौन सी विशेषता नई कहानी की नहीं है? तो अकेलेपन की भावना नहीं है, महानगरी बोध भी नहीं है। ठीक है, ये जो है आदर्शवाद है, ये पीढ़ीगत अंतराल भी नहीं है। तलाश कहानी के लेखक कौन है? तलाश कहानी के लेखक मोहन राकेश नहीं है, अमरकांत भी नहीं, जैनेन्द्र भी नहीं। तलाश कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर जी। मिथक का संबंध होता है, मिथक का संबंध क्या है? अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है, अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है, ये सब नहीं है। ठीक है, अगला है आधे अधूरे की नायिका का नाम है? सावित्री, सुंदरी, मल्लिका, मालविका। ठीक है, तो मल्लिका नहीं है, मालविका भी नहीं, सुंदरी भी नहीं है, सावित्री है।
पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ये जो है पता होगा आप सभी को, सौरसेनी से माना जाता है। पैशाची, मागधी, अर्धमागधी से नहीं माना जाता। अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? अपभ्रंश भाषा का समय इसमें 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व नहीं, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। हाँ, ये सही है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद्र का समय इनमें से क्या है? हेमचंद्र का समय इसमें से क्या है? 10वीं सदी नहीं, 11वीं सदी नहीं, 15वीं सदी ये भी नहीं, ठीक है, ये 12वीं सदी है। संदेश राचक के रचयिता का नाम बताइए। संदेश राचक के रचयिता का नाम स्वयंभू नहीं, हेमचंद्र भी नहीं, जोइंदू भी नहीं है, ठीक है, ये हैं अब्दुल रहमान। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता रोड़ा नहीं है, बंशीधर भी नहीं, विद्यापति भी नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा जी। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? पोहकर ने नहीं, हेमचंद्र ने नहीं, जोइंदू ने भी नहीं है, ठीक है, ये सारंगधर हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बकारचार्य, रामानंद। तो रामानंद भी नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं थे, निम्बकारचार्य भी नहीं थे, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से हैं वल्लभाचार्य जी, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।